हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीचिंग लर्निंग के इस मंच पर। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 11th क्लास हिस्ट्री करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ में, सब्सक्राइब के साथ में आपके पास बेल आइकन का एक बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो उसको स्किप ना करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर में हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इराक में है। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइमलाइन कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टाइमलाइन के बारे में ही अभी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, जिसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म का जो तारीख है वो एग्जैक्टली निश्चित नहीं है, तो इसलिए उसको 0 माना जाता है। तो उनके जन्म से पहले तक का जितना भी समय होता है उसको बीसी बोला जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट। उनके जन्म के बाद का जो समय है उसको एनो डोमिनी कहा जाता है। ठीक है, उनके जन्म से पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व हिंदी में, और उनके जन्म के बाद का जो समय है उसको ईसवी कहा जाता है। और पहले क्या था, इंग्लिश में देखा जाए तो बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी पहले ये बोला जाता था। आज के समय में हम लोग बीसी बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। 1400 ईसा पूर्व की अगर मैं बात करती हूँ, 1400 ईसा पूर्व की मैं बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय की मैं बात कर रही हूँ, जिसको बीसी भी बोला जाता है। बिफोर क्राइस्ट मींस उनके जन्म से पहले का समय। और आजकल तो हम लोग बीसी बोलने लगे हैं, बिफोर कॉमन एरा। और उनके जन्म के बाद का जो समय है उसको दिखाने के लिए हम लोग ईसवी का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, और एडी एनो डोमिनी बोला जाता है। इसके अलावा आज के समय में हम लोग सीई का मतलब है कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हैं। अब सेंचुरी की अगर हम बात करें, 15th सेंचुरी का मतलब है 15वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं, तो 15वीं शताब्दी का जो समय है उसमें 1401 से लेकर 1500 तक का जो समय है उसको हम 15th सेंचुरी में काउंट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ताकि इस चैप्टर में आगे आने वाली जो डेट्स हैं उसको समझने में आपको कंफ्यूजन ना हो जब मैं बीसी या सीई वर्ड का इस्तेमाल करूं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक की है। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानने से पहले उस शब्द का मतलब तो समझ लें क्या होता है। मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो यूनानी भाषा के दो वर्ड, मेसोस यानी कि मध्य, पोटेमोस यानी कि नदियां, यानी कि नदियों के मध्य जो जगह है वो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया शब्द दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है, यानी कि दजला और फरात नदियों के बीच की जो जगह है वो कहलाती है मेसोपोटामिया। अब मैप में एक बार समझ लेते हैं, ये आप जगह देख रहे हो ये मेसोपोटामिया है। यूफ्रेट्स ये रिवर है, ठीक है, और टिग्रिस फरात नदी, ठीक है। मेसोपोटामिया ये जो जगह आप देख रहे हो, इतना पार्ट जो है ये है मेसोपोटामिया। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी। इसके बाद मेसोपोटामिया के कुछ काफी इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं, जैसे कि उर हो गया, उरुक हो गया, मारी हो गई, और बहुत सारी जगहें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया जो है
आज के समय की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया प्रेजेंट में इराक गणराज्य का हिस्सा है। गणराज्य वर्ड का मीनिंग काफी सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता, तो उसके लिए मैं एक बार बता देती हूँ। गणराज्य में जो सुप्रीम पावर होती है, जो भी सबसे उच्च अधिकारी होता है, जो भी नेता होता है, उसको जनता चुनती है। मतलब वो इलेक्टेड होकर आता है जनता के थ्रू, तो उस चीज को, उसको गणराज्य कहा जाता है। जैसे कि भारत है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, इंडिया में लोकतंत्र व्यवस्था भी है, डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। मींस डेमोक्रेसी, जनता ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वही गवर्नमेंट बनाते हैं और रूल करते हैं। और इस गवर्नमेंट का जो सबसे ऊपर जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। प्रेसिडेंट के भी जो चुनाव है, प्रेसिडेंट जो भी है वो भी जनता के थ्रू ही चूज किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली। जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो जनता के इलेक्टेड मेंबर द्वारा ही चुना जाता है। इसी तरीके से इराक में भी जो सर्वोच्च पद है वो जनता के थ्रू चुना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया शहरी जीवन की शुरुआत। मेसोपोटामिया पहली ऐसी सभ्यता थी जहां पर सिटी लाइफ सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, और ये बहुत ज्यादा फेमस है अपनी सिटी लाइफ के लिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, लिटरेचर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, इन चीजों के लिए खास रूप से जानी जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले स्टार्ट हुई, क्योंकि ये सबसे पुरानी और बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, तो इसलिए मेसोपोटामिया में ये सारी चीजें हुई। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के जो सोर्सेज हैं वो हैं क्ले टैबलेट, मिट्टी की जो पट्टिकाएं हैं उनसे हमें काफी सारी जानकारी मिलती है मेसोपोटामिया के बारे में। और क्योंकि मेसोपोटामिया जो है वहां पर लेखन कला का जो विकास हुआ था वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर ही लिखा जाता था। इसके अलावा स्टेच्यू से हमें जानकारी मिलती है, बहुत सारी मूर्तियां वगैरह बनी हुई हैं जिससे हमें इस सभ्यता को जानने में काफी मदद मिलती है। टूल से हमें काफी जानकारी मिलती है, ग्रेव्स जो हैं उनसे पता चलता है हमें, सील्स जो है उस समय में मोहरे, करेंसी वगैरह जिस तरीके की थी उससे हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स काफी संख्या में हमें मिले हैं जिससे हमें पता चलता है मेसोपोटामिया के बारे में, उनके टेक्स्ट हैं, उनकी सभ्यता के बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया का जो है उरुक नगर जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स जो हैं उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को जानने में। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। अब नई वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर 2 पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अरे, थैंक यू बोलने से पहले मैं एक बात तो भूल ही गई। आज की वीडियो पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके लिए। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन का आधार क्या था? अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है, देखा है, तो उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। थैंक यू।